नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हमारे पितृपक्ष जो है चले हुए हैं और पितृपक्ष में कहते हैं कि पौराणिक कथा के आधार पर बताते हैं कि हमारे जो ये पूर्णिमा से लेकर अमावस तक के दिन जो होते हैं, इनमें हमारे जितने भी पितृ देवता है वो हमारे घर में देवता के रूप में विश्राम करने के लिए आते हैं। तो इसलिए पितृ दिवस मनाते हैं और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ये कहाँ से शुरू हुए हैं। तो ये हमारे पितृपक्ष शुरू हुए हैं श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों के द्वारा, जो कि 60,000 सागर के बेटे थे। उनकी मुक्ति के लिए भागीरथ माँ गंगा को लेकर आए थे और उन्होंने वहां पर पूजा विधि की थी, तब उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो तभी से हमारे यहाँ पितृपक्ष जो है ये देवताओं स्वरूप अपने पितरों को याद करते हैं और उनको उनकी याद में खाना खिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं। इनमें जो है बोलते हैं कि हमें वस्त्र जरूर दान करना चाहिए, अन्न जल दान करना चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार जिससे जो हो सके वो करना चाहिए। तो इससे हमारे पितृदेव खुश होते हैं और हमें आशीष देते हैं। और इसके पीछे एक चलन और ये भी हो सकता है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए परिवार के सदस्य, हमारे पूर्वज कौन थे, उनके क्या नाम थे, वो क्या करते थे, इन सभी बातों का हमारे बच्चों को पता चले, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हम किसके वंशज हैं। तो इसके पीछे ये भी बात रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं वर्तमान संदर्भ में पितृपक्ष की महत्ता क्या है वही लेकर आई हूँ। उसके अंदर बीच बीच में छोटे छोटे दोहे होंगे, तो छोटे रूप में लेके आई हूँ, मैं बड़े में नहीं लेकर आई हूँ। शायद आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का वह समय जब हम अपने जीवन का सबसे बड़ा ऋण दान करते हैं, पितृ ऋण। इसमें यहाँ में संस्कृत में एक दोहा दिया गया है, पितृणाम मातृणाम च पूजनीय परम तप है। अर्थात माता पिता और पितरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा तप है। और कोई चीज हम करें या ना करें, गंगा नहाएं या ना नहाएं, लेकिन माता पिता और अपने पूर्वजों की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा तप कहा गया है कि तपस्या के समान है। तो यहाँ पर एक कथा ये भी है, कर्ण की कथा जो बताई गई है। महाभारत का वह तेजस्वी योद्धा कर्ण जीवन भर दानवीर कहलाया, स्वर्ण रतन वस्त्र सब लुटाता रहा, पर जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां पर उसे भोजन के स्थान पर पत्थर और मिट्टी मिले। आश्चर्यचकित कर्ण ने पितरों से पूछा कि यह कैसा न्याय है। तब पितरों ने कहा, तुमने सबको दिया पर हमें कभी याद नहीं किया। श्राद्ध और तर्पण के बिना ही हमें तृप्ति कैसे मिलती। तभी कर्ण ने पृथ्वी पर आकर पितृपक्ष में तर्पण किया और तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। इसके पीछे एक कहानी ये भी है हमारी छोटी सी। तो यहाँ पर एक दुआ है, दान दया सब कर लिए, पितृ ने किया विचार, भूखा कर्ण स्वर्ग में पाया कठिन आहार। तो एक दूसरी कथा और भी है हमारी महाभारत की, भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह धर्म के प्रतीक थे, तीरों की सैया पर भी पड़े हुए। उन्होंने गंगा जल से पितरों को तर्पण दिया। उन्होंने संसार को सिखाया कि जीवन चाहे किसी भी अवस्था में हो, पितरों का स्मरण और सम्मान कभी नहीं छूटना चाहिए। दोहा, तीर सैया पर लेटी करी, गंगा जल तर्पण दी, पितृ चरण
समरी भी समनी जीवन सफल करी। तो धर्म ग्रंथों में 4 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण और पितृ ऋण। तो इनमें पितृ ऋण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है माना गया है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का आधार ही हमारे पूर्वज हैं। अगर हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम कहाँ से आते। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ जो है लौकिक की बातों में आता है, तो गरुड़ पुराण भी हमारा इसमें कुछ आता है। तो इसमें कहा गया गरुड़ पुराण में, पितृनाम मातृनाम च पूजनम परमं तप है, अर्थात माता पिता और पितरों की पूजा करना ही हमारा परम तप है। ये पहले भी बताया गया है और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। कथा प्रसंग, रामायण से दशरथ तर्पण भी रामचरितमानस में आता है। रामायण अगर आप सभी लोगों ने पढ़ी हो, तो जब दशरथ जो मरे थे तो रामायण में भी जो है उस काल में भी दशरथ की मुक्ति के लिए पितृ तर्पण किया गया था। तो श्री राम ने वनवास के समय गंगा तट पर अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया। जब वो वन में थे, उनके पिता मरे, लेकिन उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए उन्होंने भी गंगा के किनारे जो है श्राद्ध किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी पितृ तर्पण कर यह सिद्ध किया कि संतान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक हम उनका ऋण नहीं चुकाते हैं तो हम किसी भी स्थिति में शांति से नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक दोहा है, राम गंगे जलधरी दशरथ हित तर्पण, पितृ ऋण उतरे नहीं यह जीवन का धन। कथा प्रसंग 2 यहाँ पर कहा गया है महाभारत से कर्ण की कथा जो आपको मैंने सुनाई है, और उसके बाद गरुड़ पुराण जो हमारा है उसमें भी पितृ पक्ष का जो है विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृ भाद्रपद पूर्णिमा में अश्वनी अमावस्या तक धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों के से अपेक्षा रखते हैं कि वे तर्पण, श्राद्ध और दान से उन्हें तृप्त करें। श्रद्धा के बिना पितृ शांति नहीं पाते हैं और वंश में विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमें पितृ ऋण तर्पण जरूर करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक दिया गया है गरुड़ पुराण में, तृप्तिं यान्ति पितृ है सर्वे श्राद्ध काली विशेष कहे, अर्थात श्राद्ध काल में पितृ विशेष रूप से तृप्त होते हैं। वैसे तो हमेशा ही हम उनका कुछ भी करेंगे तो तृप्त होंगे, लेकिन श्राद्ध काल में विशेष महत्व बताया गया है 15 दिनों का। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगी, रामायण, महाभारत और गरुड़ पुराण सभी यही संदेश देते हैं कि पितरों की प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। पितृपक्ष हमें यह सिखलाता है कि जड़ों से कटकर कोई वृक्ष कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है। माता पिता और हमारे पूर्वज पितृ देवता ही हमारी वह जड़ है जिसके कारण हमारी पहचान है। कहीं भी जाएं हमें बड़ों के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारी पहचान है। पितृपक्ष अवसर है माता पिता की सेवा का, बुजुर्गों और पितरों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर जो इतना कहूंगी, जो नवयुवा पीढ़ी है वो इन बातों को नहीं मानती है और दुख भी पाती है, लेकिन मानती नहीं है। उन्होंने भी मानना चाहिए। और आज के दिन जो घरों में तो कुत्तों को पालते हैं, गाड़ियों में कुत्तों को जो है घुमाते हैं, बेड पे सुलाते हैं, अच्छे अच्छे शैम्पू से नहलाते हैं, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं।
तो वे कभी भी इस ऋण से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इस ऋण से मुक्ति पाने का एक ही है, कुत्ता घर में पालना अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। बिल्ली कुत्ता ये शुभ नहीं होते हैं। बाहर बिठाइए कुत्ते को, लेकिन घर के अंदर नहीं। कुछ करना है तो घर के बाहर कीजिए। इससे हमारी जो पितर है वो हमसे रुष्ट होते हैं। तो हमें जो है जीते जी इंसान की मरने के बाद तो करनी ही चाहिए और जीते जी भी करनी चाहिए। यहाँ पर दोनों चीजें बताई गई हैं। तो पितरों की प्रसन्नता से ही सभी सुख और सफलताएं प्राप्त होती हैं। हमारे जीवन में पितरों के बगैर कुछ नहीं है, उन्हीं से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगी। पितृपक्ष पूजा मंत्र, आचमन एवं संकल्प मंत्र यहाँ पर मैं बता रही हूँ। किसी ने कहा था कि हमें मंत्रों का पता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं जो मैं बता रही हूँ। बड़ी विद्वान तो मैं हूँ नहीं। तो आचमन एवं संकल्प मंत्र, जब हम किसी को, पंडित जी हो या कोई भी हो, हम जिसको खाना खिलाते हैं उससे पहले हम संकल्प करते हैं। तो उसमें मंत्र बोला जाता है, ओम ए पवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये समरेत पुंडरीकाक्षं च ब्रह्म ते बार्ये अभ्यंतर है सूची। तो संकल्प ये मंत्र बोलते हैं, जब हम संकल्प करते हैं अपने, ये मंत्र बोलते हुए अपने गोत्र का नाम, स्थान का नाम के अनुसार सब बोलकर हम जो है संकल्प मंत्र से आचमन करते हैं अपने देवताओं का। तो फिर आगे आता है, मम उत्पाते समस्त दुरीत अक्षय द्वारा श्री पितृ प्रसाद सिद्ध्यर्थम एहम पितरम पूजनम। तो यहाँ पर वे आचमन करते हैं कि हे पितृ देवताओं, आइए और हमारे द्वारा बनाया गया ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो फिर पितृ का आह्वान मंत्र है, पितृदेवताभ्य नमः पितृभ्य सावधानमः नमः मातामह्यभ्य सावधानमः पितामह्यभ्य सावधानमः। फिर हम तर्पण करते हैं। तर्पण में भी इससे मिलते जुलते ही मंत्र हैं, ओम पितृभ्यः सावधानमः ओम मातामह्यभ्यः सावधानमः ओम प्रपितामह्यभ्यः सावधानमः ओम सप्तपितृभ्यः सावधानमः। आशीर्वाद प्रार्थना मंत्र जो होता है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, वहां हम अपने पितरों से आशीर्वाद मांगते हैं, तो भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। पितृ प्रीति मंत्र है सदा सुख ददतु अभ्यम ददतु आयुरो में यस्य श्री ददतु। तो यहाँ पर यही कहा गया कि हे पितृ देवता, आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर हमें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए और लंबी आयु और आरोग्य रही, हमें कोई रोग न रहे, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको वीडियो में शेयर की है। तो इसी के साथ मैं विजयलक्ष्मी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। पितृपक्ष श्राद्ध कि जितने भी हमारे पितृ देवता हैं वो हमें अपना आशीर्वाद दे, सबके घरों में सुख शांति रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना, सबको बताना, ताकि हमारे बच्चे भी जान सके कि हमें क्या करना चाहिए। नव युवा पीढ़ी को जरूर पता होना चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।